सात संगत जी बड़े ही प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे, आइए सुनते हैं। एक बार भगवान ने से उनका सेवक कहता है कि आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह खड़े हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके घूमाओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने सब प्लानिंग कर रखी है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मैंने नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है और उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि उसे रोक कर बताए कि उसका पर्स गिर गया, पर शर्त की वजह से वह कह नहीं पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है, घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान मदद करो। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है और वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन न आए भगवान। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिसमैन के साथ आता है और कहता है, मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है कि सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। और रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी अपना पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं कि तुमने किसी का काम बनाया नहीं है, बल्कि सबके काम बिगाड़े हैं। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह गलत धंधे करके बहुत सारे गलत पैसे कमा रहा था। तो इतना सिर्फ एक पर्स गिर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे उसके पाप कम ही होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ बहुत बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और वहाँ उस तूफान में उसकी जान चली जाती। इसीलिए वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। बल्कि तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उदास मत होना। इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। हो सकता है साथ संगत जी, हो सकता है कि हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों मेरी लाइफ में ही क्यों ऐसा होता है। लेकिन साथ संगत जी, हमें नहीं पता कि हो सकता है हम उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचने जा रहे हों। क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं कि निरंकार वो पहाड़ जैसी मुसीबत को राई में बदल देता है और राई जैसी मुसीबत को वो रुई बना देता है और फूंक से उड़ा देता है। साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य ये है कि निरंकार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी छोटी बना देता है, लेकिन क्योंकि हमें हमारे कर्मों का भी हिसाब देना पड़ता है साथ संगत जी, इसीलिए उसके नाम से, उसके ध्यान से वो पहाड़ जैसी चीज़ को राई में भी बदल देता है। तो साथ संगत जी, जब भी हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, कई लोग तो इतने नेगेटिव होते हैं कि वो सीधा ही परमात्मा को कोसने लग जाते हैं कि ऐसा क्या मैंने अपने जीवन में किया है जो मेरी लाइफ में ये दुख है, ऐसा क्या है, ऐसे कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है, मेरे जीवन में भगवान ने ये कर रखा है, वो कर रखा है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। साथ संगत, हम सब बकवास है, हमारा बोलना सब बकवास है साथ संगत जी। अगर आप सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो और उस निरंकार पर विश्वास करो।
साथ संगत जी फिर तो आपको किसी भी तरह से चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी जिम्मेदारी उस निरंकार ने अपने हाथ में ले रखी है। सॉरी साथ संगत जी, मेरे मुंह से हर बार उस निरंकार निरंकार जो कि हर जगह है, इसलिए इस निरंकार ने ले रखी है साथ संगत जी। इसीलिए आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उस सतगुरु का हर पल हर श्वास शुक्राना ही करना है कि हे सतगुरु माँ, हे निरंकार, हो सकता है मेरे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला हो, आपने छोटे में डाल दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर पल उस सतगुरु माँ का शुक्राना करना है, सेवा करनी है, सुमिरन करना है, सत्संग जाना है और माता जी के वचनों को हर पल मानना है। और साथ संगत जी, अगर दासी से बोलते हुए कभी भी कोई भी भूल हो जाती है तो साथ संगत जी दासी को क्षमा करना। साथ संगत जी बड़े ही प्यार से कहना,